जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी मित्रों को, सभी इष्ट मित्रों को, प्रिय बांधवों को, भाई बंधुओं को राधे राधे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में हम अपना जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन सभी के लिए मेरा एक संदेश, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जितना बने उतना, जितना समय हमसे निकले उतना समय हम ठाकुर जी के लिए निकालें, क्योंकि सारे संकटों को हरने वाले एकमात्र परमात्मा हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। गीता जी में स्वयं परमात्मा कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भर्तर्षभ। अर्थात भगवान के भक्त चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, आर्त, जिज्ञासु, अर्थाति और ज्ञानी। आर्त नाम का भक्त वो है जब कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, तो वो प्रभु को याद करता है, परमात्मा को पुकारता है और उसकी पुकार में एक करुण होती है, एक दीन होता है, दैन्य भाव होता है, दीनता होती है। और दैन्य भाव से जब ठाकुर जी को पुकारा जाता है तो ठाकुर जी अवश्य हमारी सुनते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। भागवत जी में गजेंद्र ने भगवान नारायण को पुकारा। ग्राह के फंदे में जब गजराज फंस जाता है, हाथी फंस जाता है, तो उसने सबसे चित्त हटा लिया, मन हटा लिया और अपने चित्त को एकमात्र परमात्मा के चरणों में लगा दिया और पुकार उठा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकः। कहने का मतलब सब कुछ, सब जगह से, सब स्थानों से, सारे आसक्तियों से, सारे विषयों से आसक्तियों को हटा करके एकमात्र परमात्मा के चरणों में अगर हम विनम्र निवेदन कर दें, अपने आप को समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना कर दें, तो वो अवश्य हमारी सुनते हैं। क्योंकि इस चीज़ के बहुत सारे उदाहरण हैं। गजेंद्र है, उत्तरा है। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित जी थे तो उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और ब्रह्मास्त्र से जब वो शिशु जलने लगा तो उत्तरा भी पुकार उठी, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे दीन वत्सल, आपसे बड़ा दीन बंधु इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब आर्त भाव से ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी ने क्या किया, अंगुष्ठ मात्र बन गए, अंगूठे के बराबर बन करके और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ऐसे दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं ठाकुर जी। लेकिन हमारी पुकार इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, आर्त भाव से अगर हम पुकारेंगे तो ठाकुर जी अवश्य हमारी सुनते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं और गीता जी में स्पष्ट ठाकुर जी कहते हैं इस बात को। मेरी आप न माने इस बात को कि सुनते हैं, तो आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं। गीता जी में आप देखना, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में तो आके देख, मेरी शरण में आके तो देख, एक बार आकर के देख, तो मैं तुझे तेरे सारे कष्टों से दूर न कर दूं, तब तू मेरे से बात करना। ये सिद्धांत है, गीता जी का सिद्धांत है। तो ठाकुर जी ने ऐसा कई जगहों पर किया है, कई स्थानों पर किया है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जितना बने उतना हम अन्य कार्यों को त्याग करके, जैसे दिन में ताश मार खेलना है, व्यर्थ के कामों में निकाल देते हैं अपना समय, तो जितना बने उतना ताश खेलते रहते हैं, अनाप शनाप बातों को करते रहते हैं, तर्क वितर्क कुतर्कों में अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितना बने उतना हमें ठाकुर जी का भजन, पूजन, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करना चाहिए। ठाकुर जी ही संकट से उबारने वाले एकमात्र परमात्मा ऐसे हैं, करुणा निधान हैं, वो सबकी सुनते हैं। ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, आप खुद समझदार हैं, केवल इतना ही निवेदन करूँगा कि ठाकुर जी से प्रार्थना करें, वही हमारे संकट को टालेंगे। और एक बात और, आज का आदमी, कलयुग का आदमी समय के कुप्रभाव से इतना बंध चुका है
ग्रसित हो चुका है कि उसके मन में ऐसे विकार पैदा हो गए हैं कि वो जो काम नहीं करना चाहिए उसको तो कर रहा है, वो जो करना चाहिए उसको नहीं कर रहा है। भगवान के नाम की अगर किसी से कह दिया तो पता नहीं उसको एक बीमारी सी लग जाती है। भगवान के नाम के लिए अगर बोल दिया किसी ने कि भाई भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, क्यों? क्योंकि ये समय का कुप्रभाव है। लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, संतों के वचनों को सुनेंगे, गुरुजी के वचनों को सुनेंगे, तो हमें लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत का फैसला केवल हमारे शास्त्र कर सकते हैं। तो आप शास्त्रों को जितना बने उतना पढ़ें, देखें, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें। क्योंकि समय का कुप्रभाव है, बड़ा ही बुरा समय चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विपत्ति में ही ठाकुर जी का ध्यान किया जाता है, पुकारते हैं। कुंती मैया ने स्पष्ट कह दिया भागवत जी के 2 स्कंद में कि कृष्ण कन्हैया से, कन्हैया आप मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां डाल दो, मेरा दामन विपत्तियों से भर दो, मुझे दुख के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जितना बने उतना दुख दो, संसार के सारे दुखों को मेरी झोली में डाल दो। क्यों? बोले प्रभु, जब जब विपत्ति आती है तभी मैं आपको पुकारती हूँ। सारे लोग तभी आपको पुकारते हैं। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तभी आप मेरी सहायता करने के लिए दौड़े चले जाते हैं, और जब विपत्ति टल जाती है तो आप भी खिसक जाते हैं। इसलिए प्रभु, अगर हो सके तो मुझे वरदान दे दो कि जितने भी दुख हैं संसार के, आकाश धरती आकाश पाताल के सारे दुख जो हैं, सारी विपत्तियां मेरी झोली में डाल दो, मेरे पग पग पर विपत्तियां आती रहें। कितना विचित्र वरदान मांगा है। कहने का मतलब, आर्त नाम के भक्त बन करके आज समय है, आज अवसर है ठाकुर जी को पुकारने का, तो वो हमारी अवश्य सुनेंगे। क्योंकि मनुष्य अपने पथ से भ्रष्ट होता जा रहा है, ठाकुर जी का नाम ही नहीं लेता। सुबह से जाग जाएगा, दारू में, मुर्गे में, पता नहीं क्या क्या व्यसनों में लगे रहते हैं आज के कलयुगी प्राणी। तो उनको चेतना लाने के लिए, उनको सचेत करने के लिए ठाकुर जी की ये लीला चल रही है। तो इस लीला से पार पाने के लिए बस एक ही उनकी माया है, और माया से पार पाने का केवल एक ही रास्ता है। मामेम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। ठाकुर जी की माया से पार पाने का केवल एक तरीका है कि उनके चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। केवल और केवल बस यही तरीका है, और कोई उपाय नहीं है उनसे बचने का। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।